कुरैशी टीवी के नाजरीन, मैं हूं फरहान कुरैशी और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हमारी इस दुनिया को अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ ने बदला है तो वो है टेक्नोलॉजी। वैसे तो आजकल के दिनों में पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में जो स्किल्स जापान के पास है वो किसी और मुल्क के पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और बिल्कुल इसी तरह कुछ ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जापान एक बहुत ही हैरत अंगेज़ मुल्क है, लेकिन हम में से बहुत लोग इसकी खूबियों और इनफरादियत को हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि जापान दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है और इस छोटे से मुल्क की सालाना आमदनी हमारे मुल्क से कई गुना ज़्यादा होती है। और यही वजह है कि जापान दुनिया के तमाम ममालिक में से दूसरे नंबर पर आता है। अमेरिका और चाइना के अलावा जापान में भी बहुत ज़हीन लोग पाए जाते हैं जो कि हर चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना जानते हैं। दोस्तों, अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में जहां लोग हर चीज़ को एक कदम आगे सोचते हैं, उसी चीज़ को जापान के लोग 4 कदम आगे सोच लेते हैं। और यही वजह है कि टेक्नोलॉजीज़ में जापान ने दुनिया में सबको पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, जापान की टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता और काबिल मानी जाती है। और आज से तकरीबन 30 साल पहले जब जापान की मईशत बिल्कुल तबाह होकर रह गई थी, तब जापान के लोगों ने अपने मुल्क की मईशत बचाने के लिए ऐसे जदीद आइडियाज़ पर अनथक मेहनत की कि अगर अब लोग वहां जाते हैं तो उन्हें लगता है कि जापान को शायद किसी ने टाइम मशीन में डालकर 50 साल आगे भेज दिया है। दोस्तों, अगर आप कभी जापान जाएं तो आपको ऐसी टेक्नोलॉजीज़ और ऐसी आसाइशें और हैरत अंगेज चीज़ें देखने को मिलेंगी जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि ऐसी 10 हकीकतें जिनको जानकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि जापान के लोग हमसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस रह रहे हैं। वेंडिंग मशीन। दोस्तों, आपने कभी न कभी किसी स्कूल, बार, जनरल स्टोर वगैरह पर कभी न कभी वेंडिंग मशीन वगैरह तो ज़रूर इस्तेमाल की होगी, लेकिन जहां हमारे मुल्क में वेंडिंग मशीन गिनी चुकी जगहों पर मौजूद है, लेकिन जापान में बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहां हर 200 से 300 मीटर के फासले पर वेंडिंग मशीन मौजूद होती हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में 55 लाख वेंडिंग मशीन मौजूद हैं, जिसका मतलब ये होता है जापान में हर 25 लोगों के लिए एक वेंडिंग मशीन मखसूस है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप ये बात सोच रहे होंगे कि वो इतनी ज़्यादा चॉकलेट्स और चिप्स कैसे खा लेते हैं, क्योंकि वेंडिंग मशीन में तो यही सब मौजूद होता है। तो दोस्तों, आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जापान में मौजूद वेंडिंग मशीन में से आप कुछ भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सोडा, चिप्स और चॉकलेट तो बहुत ही आम चीज़ें हैं। यहाँ तक कि जापान की वेंडिंग मशीन से आप दूध, अंडे, फूल और कागज़ वगैरह भी ले सकते हैं। कैप्सूल होटल। दोस्तों, जापान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर कैप्सूल होटल पाए जाते हैं। कैप्सूल होटल असल में बहुत छोटे और तंग होटल होते हैं, जहां पर कमरे बिल्कुल छोटे होते हैं और एक के ऊपर एक ढेर की शक्ल में मौजूद होते हैं। आपका कमरा इतना ही होता है कि आप सिर्फ उसमें आसानी से लेट सकें और जब बैठें तो आपका सर छत से न टकराए। लेकिन इन छोटे से कमरों में भी आपकी ज़रूरत की हर चीज़, मसलन चार्जिंग बोर्ड, बेड, तकिया, सामान लटकाने के लिए हैंगर्स और लाइट्स वगैरह मौजूद होती हैं। बाथरूम और टॉयलेट्स मुश्तरका होते हैं, लेकिन वो साफ सुथरे होते हैं। ये होटल्स रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स के आसपास बनाए जाते हैं ताकि किसी भी वजह से अगर आपको किसी अनजान शहर में रात गुजारनी पड़ जाए तो आप इन होटल्स में बआसानी अपना वक्त गुजार सकें। होटल्स विद रोबोट स्टाफ। दोस्तों, टोक्यो में हैन्न नाम का ऐसा एक होटल पाया जाता है जिसके स्टाफ में सिर्फ 10 ही इंसान मौजूद हैं और बाकी दूसरा स्टाफ रोबोट पर मुश्तमिल है। दोस्तों, इस होटल का नाम हैन्ने ना यानी हैन्ने ना का मतलब है वीट होटल। ये एक ऐसा होटल है जिसके स्टाफ में सिर्फ रोबोट्स मौजूद हैं और जो इंसान भी मौजूद हैं तो वो रोबोट्स की देखभाल के लिए पाए जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट से लेकर सफाई करने वाले अमले तक तमाम के तमाम रोबोट्स ही पाए जाते हैं। जापानीज टॉयलेट्स। दोस्तों, जापान के टॉयलेट्स बिलाशुबा सबसे ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी टॉयलेट्स हैं। ये सिर्फ वॉशरूम इस्तेमाल होने के काम नहीं करते, बल्कि आपकी और ज़रूरियात का भी ख्याल रखने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। अगर आप वॉशरूम जाना चाहते हैं और आप अपने छोटे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहते तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जापान में इन टॉयलेट्स के साथ बेबी चेयर भी मौजूद होती हैं, जहां आप अपने बच्चे को बिठाकर आसानी से टॉयलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक टॉयलेट में आरामदेह महसूस नहीं करते तो इन टॉयलेट सीट पे बटन से कोई गाना भी लगा सकते हैं ताकि टॉयलेट से बाहर खड़े लोगों तक सिर्फ गाने की ही आवाज़ जाए, क्योंकि टॉयलेट्स में ऑटोमेटिक सिस्टम पाया जाता है। टॉयलेट को इस्तेमाल के बाद खुदकार तरीके से टॉयलेट में खुशबू स्प्रे कर देता है। ये टॉयलेट्स बहुत ही इको फ्रेंडली होते हैं और सीट के ऊपर ही हाथ धोने के लिए नलका मौजूद होता है ताकि जो पानी आप हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही रिसाइकल होकर रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल हो जाए। ग्रोसरी स्टोर्स एंड शॉपिंग मॉल्स। दोस्तों, जापान के लोग फितरतन बहुत ही होशियार और ईमानदार होते हैं और इसी वजह से यहाँ के अक्सर ग्रोसरी स्टोर्स में कोई भी इंसान मौजूद नहीं होता और ये ग्रोसरी स्टोर बिल्कुल खाली होते हैं, मतलब कि यहाँ पर कोई सर्वेंट नहीं होता।
यहाँ पर आपको सिर्फ ग्रोसरी ही पड़ी दिखाई देगी और आप जो चीज़ चाहते हैं वो आप ले सकते हैं और पैसे काउंटर पर पड़े हुए बॉक्स में डाल सकते हैं। दोस्तों इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग इतने ईमानदार और काबिल एतबार होते हैं कि चोरी करते ही नहीं हैं। इसके अलावा आपको यहाँ के शॉपिंग मॉल और ग्रोसरी स्टोर्स में कई हैरानकुन चीज़ें भी नजर आएंगी। जापानीज रेस्टोरेंट। दोस्तों शायद पूरी दुनिया में सिर्फ जापान के रेस्टोरेंट ही ऐसे हैं जहाँ पर आपको खाना ऐसा मिलता है जैसा कि बिल्कुल पोस्टर पर दिखाई देता है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ तक कि आपने कई मरतबा तजर्बा भी किया होगा कि रेस्टोरेंट के पोस्टर पर खाने की चीज़ें बहुत ही मज़ेदार और दिलकश लग रही होती हैं, मगर असल में खाना देखकर हमें मायूसी ही होती है। मगर जापान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वहाँ जो चीज़ जैसी तस्वीरों में आपको नजर आती है वैसी ही आपको मिल ही जाती है। यहाँ अक्सर रेस्टोरेंट में खाने के साथ मेन्यू का फेक प्लास्टिक मॉडल भी मौजूद होता है, जिसे देखकर आप इंतखाब कर सकते हैं। ये बिल्कुल असल खाने की तरह का होता है। दोस्तों यहाँ के रेस्टोरेंट में टूथपिक के साथ मिंट भी लगा होता है, ताकि खाने के बाद आपके दांतों की सफाई के साथ साथ आप रिफ्रेश भी हो जाएं। ग्लो इन द डार्क टैटूज। दोस्तों ये टैटूज जापान की दिलचस्प चीजों में से एक हैं, जो कि बच्चों के स्नैक्स से निकलने वाले टैटूज की तरह नहीं होते, बल्कि परमानेंट होते हैं और इनको बनाने में ऐसी इंक का इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर स्पेशल अल्ट्रावायलेट टेक्नोलॉजीज डाली गई होती हैं, जिसकी वजह से अंधेरे में ये टैटूज चमकते रहते हैं और इनमें बहुत सारी वैरायटीज भी होती हैं और आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो टैटूज बनवाना चाहते हैं वो बना दिया जाएगा, जो कि सिर्फ अंधेरे में दिखे और रोशनी में भी नजर आए, वो आपकी मर्जी के मुताबिक बना दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट। दोस्तों जापान की बुलेट ट्रेन तो पूरी दुनिया में मशहूर होती ही है, लेकिन शायद आप ये जानते नहीं है कि इनकी सिर्फ स्पीड ही हैरत अंगेज नहीं होती, बल्कि टोक्यो की यूरिकामुम लाइन की ट्रेन में कोई ड्राइवर मौजूद नहीं होता। ये ट्रेन पूरे तरीके से कंप्यूटराइज होती है और इसके अलावा इस ट्रेन में बहुत सारी खूबियां मौजूद होती हैं, जिनमें स्मोकिंग एरियाज, बेबी चेयर्स और फुटपाथ तक भी मौजूद होते हैं, ताकि आपका सफर आसान और पुरआसाइश हो सके। इसके अलावा दोस्तों टोक्यो में मौजूद शिबा अर्बन मोनोरेल सिस्टम में एक ऐसी ट्रेन भी चलती है जिसका ट्रैक हवा में होता है और ये उस पर उल्टी लटक के चलती है, और ये दुनिया की वाहिद ट्रेन है जो कि ऐसी चलती है। दोस्तों शायद इससे एडवांस चीज इस दुनिया में शायद कोई नहीं हो सकती। दोस्तों जापान एक बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन इस बात पर पूरा उतरता है कि कभी किसी चीज को उसकी लुक से जज नहीं करते। दोस्तों उम्मीद की जाती है कि ये वीडियो बहुत पसंद आएगी होगी और वीडियो के मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर पेश कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।